तो ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक। तो शुरू इसके करते हैं, कुछ नियम हैं इसमें, दो नियम और एक दो फॉर्मूले होंगे, तो उनको एक बार देख लेंगे ताकि आगे जब हम सवाल करेंगे तो उसमें काम आएंगे। एक नियम है, यदि अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में हो तो लासा अधिकतम घात वाला अभाज्य गुणनखंड होता है। एक बार फिर से देखिए, यदि अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में हो तो लासा अधिकतम घात वाला अभाज्य गुणनखंड होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें 3 की घात 8, 3 की घात 7 और 3 की घात 6 का लसा निकालना है तो वो होगा 3 की घात 8, क्योंकि सबसे अधिक घात क्या है? 8। तो एक बार फिर से देखेंगे, यदि अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में, क्योंकि घात के रूप में दे रखे हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 8 बार होगा, ये 3 गुणा 3 7 बार होगा, ये 3 गुणा 3 6 बार होगा। तो अगर इस तरीके से दिया होगा तो लासा वो होगा जो अधिकतम घात होगी, यानी कि 3 की घात 8। इसी तरीके से दूसरा नियम है, यदि अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में हो तो महसा न्यूनतम घात वाला अभाज्य गुणनखंड होता है। बस जस्ट इसका उल्टा, यहां 3 की घात 8, 3 की घात 7, 3 की घात 6, तो महसा क्या होगा? 3 की घात 6, यानी कि जो सबसे कम है, सबसे न्यूनतम है। तो महसा में यहां पर क्या आएगा? जो न्यूनतम घात है, और लसा में क्या होगा? जो अधिकतम घात है। तो ये दो नियम है। आगे बढ़ेंगे, और कहीं पर आपको इस तरीके से 4 भिन्न दी हो सकती हैं, 3 भिन्न दी हुई हो सकती हैं। तो अगर हमें भिन्नों का लासा निकालना है, कोई भिन्न हमें दे रखी है, जैसे 2/7, 3/8, 4/8, इस तरीके से भिन्न दे रखी हैं, उनका लासा निकालना है तो क्या करेंगे? जो 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 अंश में होंगे उनका लासा निकाल लेंगे, और जो हर में होंगे उनका उल्टा मासा निकाल देंगे। और अगर भिन्नों का मासा निकालना है तो पहले अंशों का मासा निकालेंगे और हरों का लासा निकालेंगे। अब देखो, अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, याद रखिएगा, अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का लासा, लासा 1 नहीं होगा, सॉरी, इनका गुणनखंड होता है, गुणनफल, इनका गुणनफल होता है। अगर आप अभाज्य संख्याओं का लासा निकालेंगे तो उनका गुणनफल होगा। और एक नियम, फॉर्मूला और है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ये पहले भी करा रखे हैं, तो इसको हम आगे देखते हैं कुछ सवालों के माध्यम से। अब देखिए, पहला सवाल, दो संख्याओं का लासा 2520 तथा मासा 12 है। इनमें से एक संख्या यदि 504 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। लासा दे रखा है, मासा दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो अब आप देखिए, फॉर्मूला अभी बताया था, लास्ट वाला फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, अब हमें यहां पर ये निकालनी है, दूसरी संख्या ये ज्ञात करनी है। तो इस फॉर्मूले को हम यहां लिखेंगे, देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है? इनमें से एक संख्या है 504, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इसको x मान लेते हैं, या y मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, लासा 2520 और मासा 12, ये सिंपल सा है।
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अब x 2520 गुणा 12 बटे 504, ठीक है। ये 504 यहां गुणा में था इसलिए इधर भाग में आ गया। अब क्योंकि ये इसका लास है तो इसका भाग इसमें जाना ही जाना है। 500 का भाग 504 का भाग 2520 में जाना ही जाना है। तो अगर हम देखें 5 पंजे 25, तो अगर हम इसका भाग देंगे 504 का भाग अगर हम 2520 में देंगे, जो जाना ही जाना है, आप मान के चलिए क्योंकि वो लासा है, तो पंजे 500 को 20, 5 पंजे 25, तो कितनी बार गया? 5 बार गया, तो ये 5 से कट जाएगा। और x बराबर 12 पंजे 60। तो आपकी जो दूसरी संख्या है वो होगी 60। बहुत ही आसान प्रश्न है। दो संख्याओं का लासा 2520 तथा मासा 12 है। इनमें से एक संख्या 504 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो पहली संख्या है 504 गुणा दूसरी संख्या को हमने x मान लिया बराबर लासा 2520 गुणा मासा 12, ये दे रखा है। x बराबर, क्योंकि ये 504 यहां गुणा में था तो यहां भाग में आ जाएगा, 2520 गुणा 12। अब देखो 504 का भाग 2520 में जाना ही जाना है, तो भाग दे करके हमने चेक किया 5 बार जा रहा है, और 12 पंजे 60, तो दूसरी संख्या हो गई आपकी 60। तो ये इस तरीके से प्रश्न होना है, आगे भी इस तरीके के प्रश्न इसमें आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या 27, 28, 20, 28, 35 तथा 105 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले भी बता रखा है कि जब इस तरह के प्रश्न होते हैं तो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो क्या करना है हमें? माइक ऑन करके कोई बताइए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो लासा निकालेंगे, मासा निकालेंगे? इस तरह के प्रश्नों के लिए बता रखा है। छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, लघुत्तम, तो लासा निकाला जाएगा। और वो बाद में देखेंगे हमें 7 घटाने पर। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लासा निकालेंगे। किसका? 20, 28, 35 तथा 105 का लासा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 20, 28, 35, 105। और क्योंकि हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें इन सब का भाग जाए और साथ में 7 घटाने पर इनमें पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो पहले दो से देखेंगे। 2 दशंक 20, 14 दूनी 28, यहां भाग नहीं जाएगा, यहां भाग नहीं जाएगा। 2, 5, 7, 35, 105। अब 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भाग इसमें जाना है, तो 35 3 105। अब 3 का भाग में नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 ही कम 5, 7, 5 7 35, 5 7 35। अब 7 का जाएगा 1 1 1 1। तो अब आपका जो लासा हुआ होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 6 से 42, 420। तो 420 तो वो संख्या है जिसमें 20 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 28 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 35 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 105 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। लेकिन हमें सवाल में क्या पूछा गया है, क्या करना है हमें इसमें क्या करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर शेष बची संख्या। तो यानी कि शेष बची संख्या क्या होगी?
शेष बची संख्या होनी चाहिए 420। तो 420 में क्या हो जाए, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, कैसे इसको करना है। क्योंकि अगर हम इस 420 में से मतलब 7 घटाना है हमें ये, तो कितने में से घटाएंगे? तो जो अभिष्ट संख्या है, जो हमें संख्या चाहिए, देखो वो क्या होगी, 420 प्लस 7, 427। इसको समझिए आप, क्या बोल रहा है वो, कि 7 घटाने पर अगर हम 427 से 7 घटाएंगे तो क्या आएगी, 420। तो तब जाकर के क्या होगा, शेष बची संख्या यानी कि 420 में 20, 28, 35 और 105 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ये ध्यान रखना है कि कब हमें जोड़ना है और कब घटाना है। अगर यही प्रश्न ऐसा होता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20, 28, 35 तथा 105 में से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त, यानी कि ये लाइन ना होती कि 7 घटाने पर, तब तो हमारा उत्तर 420 था। लेकिन 7 घटाने पर बचे, तो यानी कि हमें 7 बढ़ाना पड़ेगा इसको, तभी घटेंगे। तो 427। और अगर ये प्रश्न ऐसा होता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 जोड़ने पर आई संख्या 20, 28, 35 और 105 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो तब इसको उल्टा कर लेते। 420 में से 7 घटा देते, 413 हो जाता है। तो 413 में जब हम 7 जोड़ते तो फिर 420 होता, और फिर वो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी लासा निकालना तो आसान काम है। अगला प्रश्न, 5/27, 35/81 और 20/21 का लासा क्या होगा? तो अभी हमने देखा था भिन्नों का जो लासा होगा, तो देखो जब लासा पूछा है तो अंशों का लासा और हरों का म श। और अगर मासा पूछा होता तो अंशों का मासा और हरों का लासा हो जाता है। तो अब अंशों का लासा क्या होगा, 5, 35, 20। 5, 35, 20 का, सॉरी, इनका तो हमें लासा निकालना है। तो 5, 35, 20, 2, 5, 35, 10, 2, 5, 35, 5, 5, 1, 7, 5, 1 और 7, 1, 1, 1। तो लासा जो हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 सता 140। अब हमें निकालना है मासा किसका, 27, 81 और 21, क्योंकि हरों का मासा निकालना है। तो 27, 21, 81 और 21 का, तो पहले दो छोटी संख्याएं लिख लेंगे, 21 और 27। तो 21 का भाग देंगे 27 में, 21 एकम 21, 6 बचा, 21 में भाग देंगे, 6 सता 6 3 18, 3 बचा, 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6। अब ये लास्ट में 3 आया, 3 का भाग हम देंगे 81 में, 3 दूनी 6, 2 1 3 सता 21, पूरा पूरा चला गया। तो लासा आया था 140 और मासा आएगा 3। तो भिन्नों का लासा, तो देखो भिन्नों का लासा क्या था, अंशों का लासा। तो अंश क्या थे, 5, 35, 20। तो इसका लासा कितना आया था, 140। और हरों का मासा तो 27, 81, 21 का क्या आया था, 3। तो 140/3। हो सकता है कहीं पर ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, ठीक है, मिश्र भिन्न में। तो 3 चको 12 और 3 छका 18 और 2, और ये इस तरीके से आ जाएगा, 6 3 18, 6 3 12, 13, इस तरीके ये आपका आ जाना है। समझ आ रहा है आप लोगों को?
बताइए माइक खोल के। अंशुल बोलिए। यस सर। औरों को, और लोग भी बताइए। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब सवाल की भाषा से ही हमें समझ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। तो शेष बच रहा है, तो यानी कि ये एक्स्ट्रा ही, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले घटाना पड़ेगा। और बड़ी से बड़ी पूछा है, अधिक से अधिक पूछा है, ज्यादा से ज्यादा पूछा है, तो महत्तम समापवर्तक आना है। तो जब हम इसको हल करेंगे, बोल रहा है कि 804 और 1545 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। तो देखो, जब हल करेंगे तो क्रमशः 5 और 6 शेष बचे, यानी कि इसमें भाग देने पर 5 शेष बचे और इसमें भाग देने पर 6 शेष बचे। तो 804 में से तो हम 5 घटाएंगे तथा 1745 इसमें से घटा करके इनका मासा निकालेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 799 तथा 1739 का। भाई ये ध्यान रखना कि इतना शेष बचे, तो इतना शेष बचे अब कैसे निकलेगा। तो पहले हमें इनको, इन दोनों को कम करना पड़ेगा, 804 से 5 और 1745 से 6। और कहीं पर ऐसा होगा कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो सबसे 5 5 घटाना है, क्योंकि यहां क्रमशः अलग अलग बता रखा था, तो अलग अलग घटाएंगे। अब 799 और 739 का मासा निकालेंगे, तो 1700, तो 8 दूनी 16, यह आ जाएगा 1598। 9 में से 8 गए 1, 13 में से 9 गए 4, 6 में से 5 गए 1। अब इसका भाग देंगे हम 799। 14 दूनी 28, 14 3 42, 56, 14 5 70। तो 5 एकम 5, 5 को 20, 5 एकम 5 और 2 7। तो 9 में से 5 गए 4, 9। अब इसका भाग देंगे हम 141 में, तो 94 एकम 94। 11 में से 4 गए 7 और 13 में से 9 गए 4, और इसका भाग देंगे 94 में, तो 47 दूनी 94। अब ये आपका पूरा पूरा चला जाएगा। तो जो अभिष्ट संख्या है, जो आप संख्या बताई पूछी गई है, वो आपकी है 47। इसका मतलब यह है कि अगर हम 47 का भाग 804 में देंगे तो 5 शेष बचेगा, और 47 का भाग 1745 में देंगे तो 6 शेष बचेगा। चाहे तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। लीजिए, 47 का भाग हम देते हैं 804 में, तो 47 एकम 47। 10 में 7 गए 3, 7 में 4 गए 3 और ये 4। तो ये कितनी बार जाएगा, 5 छक्का 30, 6 बार चला जाएगा शायद। 47 इंटू 6, 6 के 2 हाथ से लगे 4, और 6 छक्का 24 और 4, 24 और 4। थोड़ा सा, एक सेकेंड में, 47 है ना। 10 में से 7 गए 3, और 7 में से 4 गए 3, 334 है ये। और 6 को 24, 5, 25, 36,
642 का 2 हासिल 4, 6 को 24 और 4 28, 282, 7 बार ट्राई करेंगे। 749 का 9 हासिल लगे 4 और 7 को 28 और 4 32, तो 7 जा 329, तो 14 में से 5 गए, 9 गए 5, तो ये आपका 5 शेष बच गए। ये इससे आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम 47 का भाग 1745 में देंगे, 1745 में देंगे, तो फिर आपका 6 शेष बचेगा। तो ध्यान देना है, पूछा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या। अगर ऐसा ही सवाल होता सीधे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए, तो तब तो सीधे मासा निकाल लेंगे। लेकिन यहां पर यह पूछा है कि इतना शेष बचे, तो इसमें से इसको कम करना पड़ेगा, इसमें से इसको कम करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में से 5 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली सर संख्याओं की संख्या है। यानी कि जिसमें 5 का प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 5 का भाग भी चला जाए और 7 का भाग भी चला जाए। तो अब पहले तो हमें ऐसी संख्या कौन होती है? ऐसी संख्या वो होती है जो इन दोनों का लासा होगा। ठीक है, 5 और 7 का लासा निकालने के लिए हम निकाल देंगे। लेकिन अगर आपको एक नियम याद हो, दो अभाज्य संख्याओं का लासा इनका गुणनफल होता है, और 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका लासा हो जाएगा सॉरी 35। ठीक है, तो पहली संख्या तो 35 है जिसमें 5 और 7 दोनों का भाग जाएगा। तो देखो पहली संख्या तो क्या है? 35। दूसरी संख्या 35 गुणा 2 70, क्योंकि उसके बाद 70 में जाए, यानी कि 5 और 7 दोनों का भाग जाने का मतलब है कि 35 का भाग जाए। तो 35 का पाड़ा पड़ेंगे हम एक तरीके से, 35 से कम 35, 35 दूनी 70। और अगर हम तीसरी संख्या ढूंढने चले तो 35 गुणा 3 105, लेकिन 105 जो है वो 100 से अधिक है। तो कितनी संख्याएं हैं? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 5 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। तो कुल संख्याएं कितनी होंगी? 2, एक 35 और एक 70। तो ये दो संख्याएं हैं जिनमें 5 और 7 दोनों का भाग चला जाता है। ठीक है, यानी कि 5 का भी जाए और 7 का भी चला जाए। अगला सवाल इसी तरीके से है। प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। तो अब देखो 3 और 5, तो 3 और 5 का लासा, तो लासा निकालते समय हम पहले ये ध्यान देखेंगे, देखो दोनों संख्याएं क्या हैं? अभाज्य हैं। तो 3 गुणा 5 15। तो अब अगर हम ऐसा करते हैं, क्योंकि यहां पे तो छोटा था, तो एक तरीका ये होता है कि जो पूछा हुआ है, अगर 100 की जगह 1000 होता तो हम कितनी बार करते? पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 15 आया है उसका भाग दे देंगे 100 में, क्योंकि 100 तक पूछी है। 15 छक्का 90, तो 6 बार भाग चला गया 0, अब भाग नहीं जा रहा। तो यानी कि कुल संख्याएं कितनी होंगी? कुल संख्याएं होंगी 6। समझ आ रहा है? बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है,
हाँ, तो चैट बॉक्स में मैसेज डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब दिखाई देता है और नाम भी पता लग जाता है कौन कर रहा है। नाम पढ़ो। निम्न में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है? अब यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दे रखे हैं, लेकिन सिंपल सा है, यानी कि जिसमें 3 का भाग भी चला जाए, 4 का भी चला जाए, 5 का भी चला जाए, 6 का भी चला जाए। तो क्या करेंगे इसमें, कोई बता सकता है? ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन सब का भाग चला जाए, बताइए कैसे करेंगे। अभी आपको सवाल करा रहे हैं कि 35 वो संख्या है जिसमें 5 का भाग भी जाए और 7 का भाग भी जाए, तो 35 कैसे निकला जब हमने उसका लासा निकाला? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखो, 3, 4, 5 तथा 6 का लासा। 3, 4, 5, 6, 2 का भाग देंगे 3, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 3 का भाग देंगे और फिर 5 का भाग देंगे। सॉरी, यहां पर 1 आ जाना था। तो अब जो लासा आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60। तो ये 60 है। देखो, 3 का भाग भी जाता है 20 तियां 60, 4 का भाग भी जाता है 15 चौको 60, 5 का भाग भी जाता है 12 पंजे 60 और 6 का भाग भी जाता है 6 दशा के 60। अगला सवाल, संख्याओं 14 और 18 का महत्तम समापवर्तक 14 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो इसी को हम यहां पर यूज करेंगे। अब देखो, यहां पर हमें लासा निकालना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले में बायां वाला पक्ष दाईं तरफ और दायां वाला पक्ष बाईं तरफ ला सकते हैं। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है लासा गुणा मासा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ऐसा लिख लेते हैं, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लासा तो हमें निकालना है, तो x मान लीजिए, गुणा मासा है 14, पहली संख्या है 14 और दूसरी संख्या है 18। तो x बराबर देखो, 14 गुणा 18 बटे 14 हो जाएगा। 14 से 14 कट गया, 14 एकम 14, लिखने की जरूरत नहीं है। और x बराबर, सॉरी 18 नहीं 28 था ये, यहां पर ये 28 होगा। किताब पे भी इसको करेक्ट कर लेना, ये होगा आपका 28। ये इस तरीके से होना। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, पहले भी ये करा रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, फिर देखो सवाल की भाषा में ही हमें पता लग जाएगा, छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या निकाला जाएगा इसमें, लासा या मासा? बोलिए, माइक ऑन कीजिए। सलासा। मानवी, ठीक है, लासा, क्योंकि छोटी से छोटी निकालनी है तो लघुत्तम। ठीक है, तो 2, 3, 8, 10 का लासा, पहले तो लासा निकालेंगे फिर देखेंगे संख्या कौन सी है। ठीक है, तो 2, 3, 8, 10, 2 का भाग देंगे 1, 3, 4, 5, फिर 3, 1, 1, सॉरी अभी 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और फिर 5 का जाएगा,
लासा तो आपका हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120। लेकिन सवाल हमसे पूछा गया है 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तो होती है 1000, यानी कि हमें ऐसी संख्या निकालनी है 4 अंकी जिसमें इन सब का भाग जाए। तो अब देखो सबसे छोटी संख्या होती है 1000, 4 अंकीय। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1000 में इसका भाग दे दो 120 का, ठीक है। तो 12 8 96, तो 12 ठीक है। 10 में 6 गए 4 और 9 में हो गई, ठीक है, ये बचा। अब लेकिन अभी तो भाग किस में गया, 960, और 960 भी क्या है, 3 अंक की संख्या है, और हमें चाहिए 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। तो देखो अभी तो भाग कितनी बार जा रहा, कितनी बार गया, 8 बार। अब अगर हम 8 के जब बजाय थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े, 9 0 की 0, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, तो 1080 जो हमारा आया है ये आपकी 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या है, जिसमें 2 3 8 और 10 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। क्योंकि जब हमने इसका लासा निकाला तो लासा तो केवल 120 आया, और 120 हमारी 4 अंकीय संख्या नहीं है, 3 अंकीय संख्या है। तो हमें क्या करना है, 4 अंकीय संख्या निकालनी है छोटी से छोटी। तो 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या है 1000। हमने भाग दिया 120 का, तो 8 बार गया, तो इसका मतलब अभी और भाग जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 8 के बजाय 9 का गुणा करेंगे, तो आपका 1080 आ जाएगा। समझ आया है, बताइए। यस सर। क्योंकि कल पूछा जाएगा फिर क्लास में। अब देखो दो संख्याओं का मासा 38 और उनका लासा 98,154 है। यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या होगी। तो ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा। तो पहली संख्या है 1558, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, x मान लो, y मान लो, z मान लो। लासा 98,154 और मासा 38। तो x बराबर जो होगा 98,154 गुणा 38 बटे 1558, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसको हल करना है। तो इसको हल करेंगे तो क्या करना है, हमें इसका भाग इसमें देना पड़ेगा। तो इसमें देने के लिए कितनी बार जाएगा, भाग देके देखना पड़ेगा इसका कि ये भाग कितनी बार हो रहा है। 98,154 और 1558, ठीक है, यहां पर दे देते हैं इसका भाग। 98,154 1558, तो 1590, 8 से 48 का 8 हासिल 4, और 56 30 और 4 34 का 4 हासिल 3, और 56 30 और 3 33 का 3 हासिल लगे 3, और 6 6 और 3 9। 15 में से 8 गए 7, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 3 गए 4, और ये 3 बार करेंगे इसका। 8 3 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 दूनी 3 पंजे 15 2 17, और 3 पंजे 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4।
तो 63 बार भाग जा रहा है, तो इसको हम इससे काटेंगे 63। तो x बराबर 63 इंटू 38। तो इसका गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद इसका जो आएगा 3 8 3 14, ये आएगा 2394। तो दूसरी संख्या जो हमारी होगी वो 2394 होगी। तो कुछ प्रश्नों में ये हो सकता है कि कैलकुलेशन ज्यादा हो, लेकिन तरीका आपका वही रहेगा जो आपने अब तक किया है। अगला, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लासा। सवाल बहुत आसान है, अगर आप इस सवाल को समझे तो बहुत आसान सवाल है। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लासा क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको फॉर्मूले से भी करें, जो हमारा ये वाला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, तो क्योंकि सह अभाज्य संख्याएं हैं तो मासा होगा 1, और ये बात आपको शुरुआत में बता दी गई थी। अभाज्य या सह अभाज्य भी अगर यहां पर हो तो उनका मासा होगा 1। ठीक है, तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले में भी रखें सीधे, देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अब आप सोच रहे होंगे पहली संख्या गुणा दूसरी, ये तो कुछ दिया ही नहीं है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा दे रखा है ना, तो वही इन्होंने तो बोल रखा है, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, यानी कि उन दोनों संख्याओं का गुणा करके कितना आ रहा है, 117 आ रहा है। तो इसका मतलब, इस पूरे का मतलब हो गया 117। ध्यान दीजिए, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, हम क्या कर रहे हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या है, गुणनफल ही तो है, गुणा ही तो हो रहा है आपस में, बराबर लासा हमें निकालना है, इसको x भी मान सकते हैं, गुणा मासा होगा 1। ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि कोई भी सह अभाज्य या दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा हमेशा 1 होगा। तो देखो लाशा बराबर 117 है, और 1 जब इसके साथ आएगा तो बटे में जाएगा, तो 117, तो लाश बराबर आपका 117 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, जो उनका गुणनफल था वही उनका लासा होगा। और ये बात भी यहां पर कही गई थी, अगर आप इसको देखें, दो अभाज्य या सह अभाज्य संख्याओं का लासा इनका गुणनफल होता है, और यहां पर दे रखा है यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो वही तो उनका लासा होता है। एक बार फिर देख लीजिएगा, यहां पर लिखा था दो अभाज्य या सह अभाज्य, मानवी मानवी माइक ऑन करो। अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो माइक ऑन कीजिए। आवाज आ रही है आयुषी? सर आ रही है। ठीक ठीक, ओके। दो अभाज्य संख्याओं का लासा, अभाज्य संख्याओं का लासा इनका गुणनफल होता है। तो बहुत आसान प्रश्न है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो केवल समझाने के लिए बताया गया है। दो सह अभाज्य संख्याओं का या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लासा होता है, और मासा उनका 1 होता है। अगला प्रश्न, वह बड़ी सी बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 का भाग दिया किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। अब देखो, प्रश्न को पढ़ा हमने कि क्या हिंट मिली, बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है मासा निकालना है। वो आगे क्या दिया गया है, जो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, यानी कि 3 शेष बचना चाहिए। तो उस समय हमने 5 और 6 घटाया था, क्योंकि क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। इस बार हम क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो 1277 में से भी 3 कम करेंगे, और
1368 में से भी 3 कम करेंगे और इनका मासा निकालेंगे, क्योंकि दोनों बार में 3 शेष बचना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1274 और 1365 का, सॉरी, तो 65, तो 1274, 5 में से 4 गए 1, 16 में 7 गए 9, ये तो 0 हो गया। अब 91 का भाग देंगे हम 1274 में, तो 91 एकम 91, ये 6, 12 में से 9 गए 3 और ये 4, और ये 4 बार जाएगा। तो वह संख्या जो हमारी होगी वो होगी अभिष्ट संख्या, जो हमारी है वो है 91, क्योंकि हम लास्ट में इसका मासा कितना है 91 आया है, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 91। तो इस तरीके का ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, 3 घंटियां क्रमशः 12, 15, 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वे फिर कब एक साथ बजेंगे, यानी कि अभी बजी फिर अगली बार कब बजेंगे। तो अगर आप इसको ध्यान दो ना, जैसे 3 और 5 का पहाड़ा हम देखते हैं या 2 और 4 का देखते हैं, तो 2 और 4 के पहाड़े में क्या होता है, पहले वो 4 पे मिलते हैं, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, उसके बाद वो 8 पे मिलेंगे, फिर वो 12 पे मिलेंगे। तो इस तरीके से होता है ना। तो यहां पर 3 घंटियां हैं जो 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं, तो सुबह 9 बजे बजी हो, उसके बाद वो एक साथ कब बजेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न कभी हो तो वो क्या होंगे, लासा के द्वारा होंगे, क्योंकि ये आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। और जबकि जो मासा होता है उसमें क्या होता है, वो उन संख्याओं से छोटा होगा। 12, 15 और 18 का, तो देखो 12, 15, 18, 2 छक्का 12, 2 नंबर 18, 2 3 6, फिर 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 4 9, 3 1 5 1 5 1 1 1। तो जो लासा हुआ 2 दूनी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36 और 36 पंजे 180। अब देखो सुबह 9 बजे एक साथ बजी थी, उसके बाद वो 180 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। 180 मिनट का मतलब 3 घंटे, 180 मिनट का मतलब क्या होगा 3 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो अब कब बजेगी, 9 + 3 12 बजे। अब वो 12 बजे एक साथ बजेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने उसका लासा निकाला, उसको देखा कि कितने मिनट है, 180 मिनट, 3 घंटे हो गए, 9 बजे बजी थी, अब वो सीधे 12 बजे बजेंगे। अगला प्रश्न, 2/7 तथा 4/17 का मास है। तो देखो 9 का मास बराबर हो जाएगा और हरों का लासा हो जाएगा, हरों का लासा। तो मासा किसका निकालना है, अंश का, यानी कि 2 और 4 का मासा निकालना है। तो 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है। तो मासा तो क्या हो गया 4। अब हरों का लासा यानी कि 7 और 17 का लासा निकालना है, 7 व 17 का लासा। कोई बता सकता है कितना होना चाहिए बिना हल किए। क्या यूज होगा इसमें, ध्यान दीजिए। 7 कैसी संख्या है, बोलो, 7 कैसी संख्या है। प्रभाज्य प्रभाज्य
अब 17 कैसी है? सर अभाज्य। तो दो अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होता है? सर उनका गुणनफल। हाँ, तो 7 गुणा 17 यानी कि 119, ये आ गया। अब आपको मासा निकालना था, तो मासा क्या हो जाएगा देखो, ऊपर मासा आना था 2 और नीचे लासा, तो 2/119। सिंपल सा है, इस तरीके से इस प्रश्न में होना है। ये प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि किताब पे भी गलत किया गया है। तो चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। मतलब जैसे ये चॉकलेट का डिब्बा है, इसमें 10 चॉकलेट हैं, और दूसरा ब्रांड का है, उसमें 12 चॉकलेट हैं। इसमें 10 है, इसमें 12 है। अब आपको क्या करनी है, यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो, यानी कि अगर आप यहां से 20 लेते हैं तो यहां से भी 20 लो, यहां से 15 लेनी है यहां से 15 लो, यहां से 50 लेनी है यहां से 50 लो, लेकिन होनी बराबर चाहिए। तो अब आपको यह बताना है, तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए। अब जो यहां पर 10 और 12 है, वो पैकेट की संख्या है या चॉकलेट की संख्या है, कोई बता सकता है? चॉकलेट की संख्या। चॉकलेट की संख्या है, गुड। क्योंकि इस पैकेट पे 10 चॉकलेट हैं और इस पैकेट पे 12 चॉकलेट हैं, तो हमें डिब्बे नहीं खरीदने हैं बराबर, हमें चॉकलेट बराबर खरीदनी है। और प्रश्न में हिंट दे रखी है कम से कम, तो लासा। तो सबसे पहले 10 व 12 का लासा, 2 5 6, 2 5 3, 3 5 1, 5 1 1। तो जो लासा होगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी कि आपको 60 चॉकलेट लेनी है। तो 10 वाले पैकेट, 12 वाले पैकेट, अब बताओ आप ये वाले कितने पैकेट खरीदोगे आप, अगर आपको 60 छह। चॉकलेट चाहिए? 6। और 12 वाले 5। 5। तो इस तरीके से इसने होना है। अब ध्यान दीजिए, है ना, कि 10 वाले हम कितने पैकेट खरीद लेंगे, 6, और 12 वाले कितने खरीद लेंगे, 5। यानी कि हमने अब 60 चॉकलेट लेनी है, 60 इससे 60 इससे। तो 60 लेने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके 6 पैकेट खरीदने पड़ेंगे और इसके 5 पैकेट खरीदने पड़ेंगे। तो किताब पे ये गलत है, आप इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न 16वां। ये 16वां प्रश्न को मैं पोल दे रहा हूं, यानी कि आप बोलेंगे नहीं, आपकी स्क्रीन पे कुछ ऑप्शन आएंगे 1 2 3 4 या ABCD। तो 2 से अभाज्य संख्याओं का मासा है 1, 0, दोनों का योग, दोनों का अंतर। क्या होगा मासा, क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, दोनों का योग होगा, बोलेंगे नहीं, और या दोनों का अंतर होगा। तो मैं पोल दे रहा हूं, अब आप बताइए। अब आपकी स्क्रीन पे एक ABCD करके आएगा, उस पर आप टिक कीजिए, क्या होगा उनका आंसर, 1, 0, दोनों का योग या दोनों का अंतर। कीजिए। तीन लोगों ने ही इसको आंसर किया है अभी तक, जल्दी कीजिए, आपके पास 7 सेकंड है बस। तो 1200 और अंशिका ने तो उत्तर ही नहीं दिया इसका, आयुषी और मानवी ने ही दिया है। अंशुल,
योग कैसे हो जाएगा आप भी बताइए। जब हमें मासा निकालना है तो दो सह अभाज्य या अभाज्य संख्याएं आप लीजिए। दो सह अभाज्य आप 4 और 5 ले लीजिए, ठीक है, तो उनका मासा तो एक ही आएगा। और ये प्रश्न कई बार करा दिया है। आगे देखिए 17वां प्रश्न, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 तथा 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 4 शेष बचे। अब हमें पहले बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें ये इसका भाग देंगे, और वो संख्या होनी चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो कैसे इसको करेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से नहीं होगा कि बड़ी से बड़ी है तो हम उसको सीधे मासा निकाल देंगे, क्योंकि ये संख्या इनसे बड़ी होनी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये नहीं पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 15 का भाग भी जाए, 18 का भी जाए, 21 का भी जाए, 24 का भी जाए और 4 शेष बचे। तो पहले हम क्या करेंगे, 15, 18, 21 और 24 का लासा लेंगे। 2, 15, 9, 21, 12, 2, 15, 9, 21, 6, 2, 15, 9, 21, 3, 3, 5, 3, 7, 1, 3, 5, 1, 7, 1, 5, 1, 1, 7, 1, 7, 1, 1, 1, 1। तो अब आपका जो लासा होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये होगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 24 तियां 72 और 72 पंजे 7 पंजे 35, 360 और 360 गुणा 7, 36, 17, 2520 ये आ गया। लेकिन आपको चाहिए थी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो होती है 9999, ठीक है। उसमें हम 2520 का भाग देंगे, तो 3 बार जाएगा, 3 जीरो की 0, 3 दूनी 6, 3 पजे 15 और 3 दूनी 6 1 7। तो जो भी ये शेष आ रहा है 9 से 15, 9 से 15 16, 9 75 1 15, सॉरी मैं जोड़ दिया हो 9 3 4 2। तो देखिए 3 बार भाग जा रहा है अधिकतम, ठीक है। तो यानी कि संख्या क्या होगी, 2500 गुणा 2520 गुणा 3, 3 जीरो की 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7, 7560। तो 7560 तो वो संख्या है जिसमें भाग चला जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या शेष बचना चाहिए, 4 शेष बचना चाहिए। तो 4 जोड़ दो उसमें, 4 6 5 7, तो आपकी संख्या हो जाएगी 7664। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 6, 8, 15, 24 से पूरी पूरी बंट जाए, यानी कि जिसमें इन सब का भाग चला जाए। तो सबसे पहले तो हम इसका लासा निकालेंगे, 6, 8, 15, 24, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो जब पूरा पूरा भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इनका लासा निकालेंगे। तो लासा जो है वो आएगा, अगर आप इसको करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। अब
लेकिन संख्याएं आपके पास ये हैं। तो अगर आप इसको भाग देकर के देखेंगे, देखो एक तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है 3600, 6×36, और किसी में ऐसा नहीं हो रहा होगा, यानी कि उसी संख्या का उसी में गुणा करके वो मतलब नहीं आएगी। जैसे 35 है तो 5×7=35 होता है, 37 में इस तरीके से नहीं होगा, 38 में भी 19 दूनी 38 होगा, लेकिन ये 6×6 है, तो यानी कि ये क्या है, एक वर्ग संख्या के रूप में आएगी। और इसमें क्या होगा, 120 का भाग भी चला जाएगा, यानी कि 12 दूनी 24, 12×3=36, तो आपका ये उत्तर इसमें आ जाना है। और एक आखिरी प्रश्न आज का देखते हैं। देखो 800 और 900 के बीच ऐसी संख्या निकालिए जो 12, 16 और 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब यहां पर तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, और यहां पर जो ऑप्शन है वो इतने क्लियर हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 964 900 से बड़ा है, 1064 900 से बड़ा है, 1164 ये भी 900 से बड़ा है, तो एक ही संख्या जो 800 और 900 के बीच आ रही है वो है 864। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, आपको इसका लासा निकाल करके और तब वो संख्या निकालनी पड़ेगी, तो तब आपका ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज के प्रश्न आपके पूरे होते हैं। इनको आपने हल करना है कॉपी में,